Hello students, welcome back to my YouTube channel. If you like my video, please like, share, subscribe with your friends. And in this video, we'll start from the question number 11 of exercise 10A. So question number 11 is which term of the AP is 1, 4, 7 and 10 and so on is 52. हमें बताना है कि आपकी कौन सी टर्म 52 होगी इस गिवन AP में. तो जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि 52 इस गिवन एपी में कौन सी टर्म होगी. दैट मीन्स अगर आपके पास गिवन है तो ये आपकी क्या होगी, ए एन की वैल्यू है. सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारी. फर्स्ट टर्म इज 1. कॉमन डिफरेंस विल बी 4 minus 1 is equal to 3. So common difference will be 3. Next we have to find n, total number of terms, because 52 is the last term of this given AP. And now 52 is last, no 52 is not last, but we have to find in which place that 52 will come. So we have a formula an is equal to a plus n minus 1 into d. an is this 52. an आपके पास गिवन है यहाँ पर, ये है आपका 52 इज इक्वल टू ए है आपका 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया था आपका 3 यहाँ पर. एंड 52 यहाँ पे करेंगे, माइनस हो जाएगा ये 52 माइनस 1 इज इक्वल टू, आप 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3. 51 इज इक्वल टू 3n माइनस 3. अब आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ट्रांसफ़र करेंगे इसको यहाँ से इक्वल टू के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो नेगेटिव है, तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 51 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n. सो 3n इज इक्वल टू 54. नाउ n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 54/3. कैंसिल आउट करेंगे आप, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24. सो n इज इक्वल टू आ गया आपका 18. तो कौन सी टर्म होगी 52 आपकी, होगी वो 18th टर्म. लिखेंगे 18th टर्म विल बी 52 ऑफ दिस गिवन AP. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है आपका, इफ fifth and the sixth term of an AP are respectively 5 and 6, find the 11th term of the AP. फिफ्थ और सिक्स टर्म आपको गिवन है, जो फिफ्थ टर्म है वो 6 है, सिक्स टर्म आपकी क्या है 5 है, आपको 11th टर्म फाइंड करनी है. तो आप कैसे करेंगे इसको देखते हैं. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या फिफ्थ टर्म गिवन है आपको. सो फिफ्थ टर्म क्या होगी आपकी, फिफ्थ टर्म होगी आपकी a प्लस 4d इज इक्वल टू 6. ये आपकी फिफ्थ टर्म है. एंड आपकी जो सिक्स्थ टर्म होगी, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म आपकी होगी a प्लस 5d इज इक्वल टू 5. मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट टर्म होगी वो होती है a, सेकेंड टर्म होती है a प्लस d, थर्ड टर्म होगी a प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म होगी a प्लस 3d एंड फिफ्थ टर्म होगी a प्लस 4d. इस तरीके से आगे हम लिखते रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. तो ये मत सोचना कि सर आपने फिफ्थ क्वेश्चन में फिफ्थ टर्म है तो हम a प्लस 5d लिखेंगे, नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है. उसने फिफ्थ टर्म का है तो आप इस तरीके से पहले टर्म लिख लीजिएगा जो है आपकी, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिएगा इस वाले. ठीक है. अब आपके पास क्या है यहाँ पे a, और एक इक्वेशन ये बन रही है आपकी, एक इक्वेशन ये बन रही है. तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद a और d की वैल्यू मिलेगी, जिसके बाद हम क्या करेंगे 11th टर्म की वैल्यूज फाइंड करेंगे. तो अब क्या है इसमें बेटा, 11th टर्म में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. इक्वेशन 1 and 2 को हम सॉल्व करेंगे जब, तो हमें मिलेगा इक्वेशन 1 and 2 है आपकी a प्लस 4d इज इक्वल टू 6 एंड a प्लस 5d इज इक्वल टू 5. अब हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सिखाया जाता है कि कैसे टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाली जाती है या वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड की जाती है.
ठीक है। अब इसमें क्या है, अब आपको एलिमिनेट करना है। उसमें तीन मेथड गिवन है आपके। एक है आपका एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने पहले भी वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ कि मेथड कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। तो हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। हम एलिमिनेट करना स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या कोई वेरिएबल सेम बन रहा है। तो वेरिएबल सेम, जी हाँ, हमारे पास ए वेरिएबल क्या है, ये सेम है। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। तो हम क्या करेंगे, ए को एलिमिनेट करेंगे। तो ए को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट एंड सेकंड, जो सेकंड इक्वेशन है आपकी, उसके साइन देखेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव लगा लेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव लगा लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव लगा लेंगे। अब हम कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर। अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो +4 5D, तो हो जाएगा -D इज इक्वल टू +5 माइनस +6 -5, ये हो जाएगा आपका 1। सो डी की जो वैल्यू आई है आपकी वो आई है 1। डी की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डी की हेल्प से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट डी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, a+4d इज इक्वल टू 6 एंड ए की वैल्यू आई थी आपकी, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब +4 इंटू डी की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 6। सो a -4 इज इक्वल टू 6। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर 10। तो a की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 10। अब हम चेक करना है कि हमारी क्या जो वैल्यूज़ आई ये सही आई है या नहीं आई। तो वेरीफाई किया जाता है अपने आंसर को। तो वेरीफाई अपने आंसर को किस तरीके से किया जाता है कि आप जो ए और डी की जो वैल्यू आई है उसको आप जो गिवन इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, किसी में भी पुट कर दीजिए। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स आपकी वैल्यूज़ क्या आई हैं, करेक्ट आई हैं। तो हम वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार यहाँ पर। तो वेरीफाई के लिए लिख लेंगे यहाँ पर चेक योर आंसर, चेक योर आंसर। चेक योर आंसर के लिए हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 थी, या चलिए इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। इक्वेशन 2 है आपके पास a+5d इज इक्वल टू 5। अब a की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, 10। नाउ d की वैल्यू कितनी आई थी, +5 -1 इज इक्वल टू 5। सो 10 ± -5 इज इक्वल टू 5, कि 5 इज इक्वल टू 5। LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है यहाँ पर, LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है। दैट मीन्स आपकी वैल्यू क्या आई है, ए और डी की बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों की दोनों वैल्यूज। ठीक है, तो अब हमारी ए और डी की वैल्यू तो करेक्ट आई है। तो अब हम क्या करेंगे, 11th टर्म को फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। सो 11th टर्म के लिए हमें फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ज़रूर लिखें। फॉर्मूले को बिल्कुल छोड़े ना कि फॉर्मूला क्या है, वरना आपके दिमाग से वो निकलता चला जाएगा। फॉर्मूला फॉर nth टर्म, फॉर्मूला हो जाएगा आपका an इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। ये है आपका फॉर्मूला। an की वैल्यू निकालनी है हमें, 11th टर्म की वैल्यू निकालनी है। a आपके पास आया था 10 + 11 - 1 इंटू डी। डी आपके पास हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 10 + 11 - 1 हो जाएगा 10 - 1 इज इक्वल टू 10 - 10 इज इक्वल टू आ गया 0। तो 11th टर्म होगी आपकी 11th टर्म a11 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। a11 आया आपका 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेंगे, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज क्वेश्चन नंबर 13 ये रही तो हिंट है। इफ Tn रिप्रेजेंट nth टर्म ऑफ एन एपी, T2 + T5 minus T3 is equal to 10 and T2 + T9 is equal to 17. Find its first term and its common difference. अब आपके पास ये गिवन है, आपको क्या करना है, इससे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। वैसे यहाँ पे हिंट गिवन है, आप चाहे तो हिंट की हेल्प से कर सकते हैं अगर आपको आ जाए, वरना मैं इसको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इसको किया जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन था आपका कि Tn को क्या है, nth टर्म लिया गया है और दिया है आपको T2 + T5 - T3 इज इक्वल टू 10। अब ये T क्या है, ये है आपका टर्म 2 + टर्म 5 - टर्म 3 इज इक्वल टू 10। इससे एक इक्वेशन बनेगा। ऐसे ही टर्म 2 + टर्म 9 इज इक्वल टू 17 से भी ये क्या बनेगा, इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगा। तो पहले करते हैं इस वाले इक्वेशन को बनाना। तो ये आपके पास T2 + T5 - T3 इज इक्वल टू 10।
सो टी का मतलब हुआ आपका टर्म, टर्म ये आपकी सेकंड टर्म है, यहाँ पे 2 लिखा है तो ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म आपकी क्या होती है, ए प्लस डी, प्लस फिफ्थ टर्म होगी आपकी ए प्लस 4d, माइनस आपकी थर्ड टर्म हो जाएगी ए प्लस 2d इज इक्वल टू 10। नाउ इसको सॉल्व करेंगे आप, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 4d माइनस ए माइनस 2d इज इक्वल टू 10। अब ए से कैंसिल आउट कर जाएंगे आप, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 + 1 5, 5 - 2 3d, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 10। ये आपकी इक्वेशन वन बन चुकी है यहाँ पर। अब है आपका नेक्स्ट इक्वेशन टू के लिए। इक्वेशन टू के लिए आपके पास दिया गया था T2 टर्म 2 प्लस टर्म 9 इज इक्वल टू 17। तो टर्म 2 मीन्स a प्लस डी प्लस a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। a प्लस a 2a प्लस 8 + 1 हो जाएगा 9d इज इक्वल टू 17। ये आपकी इक्वेशन टू रही। ये है आपकी इक्वेशन टू, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 17। एंड फर्स्ट टर्म आपकी है a प्लस 3d इज इक्वल टू 10 बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब लिखेंगे यहाँ पर हमें इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके क्या करना है, a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। देन उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें वही इसके बाद हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा और वही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन के लिए। लिखेंगे यहाँ पर बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को आप जो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ये है आपकी a प्लस 3d इज इक्वल टू 10 एंड 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 17। इक्वेशन 1 है आपकी, इक्वेशन 2 है। अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है हमें, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, a और d किसी भी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना होगा। तो सबसे पहले एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इनके कोफिशिएंट को सेम बनाना होगा। कोफिशिएंट को सेम कैसे बनाएंगे आप, अब जैसे मुझे यहाँ पे a को एलिमिनेट करना है, मैं a को एलिमिनेट कर देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 से। तो लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 2, या फिर ये लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। आपने इक्वेशन 1 को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। सो इक्वेशन जो आ गई आपकी 2a प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6d इज इक्वल टू 20 हो जाएगा यहाँ पर। ये है आपका इक्वेशन थर्ड। जो नया इक्वेशन बन के आएगा वो होगा इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन थर्ड और सेकंड को सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन सेकंड और थर्ड, मैं सेकंड लिख लेता हूँ यहाँ पर, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 17। अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट किया तो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन देखनी होती है हमें, सेकंड इक्वेशन के साइन क्या है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। एलिमिनेट किया 6 - 9 तो ये जाएगा -3d इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 20 - 7, 20 - 17 हो जाएगा आपका 3। सो d इज इक्वल टू आ गया आपका -1, d की वैल्यू आई आपकी -1। अब हम क्या करेंगे, इसमें d की वैल्यू हमारी आ चुकी है, दैट मीन्स आपको कॉमन डिफरेंस आ चुका है। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया तो आप क्या करेंगे, पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। अब मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। सो इक्वेशन 1 है यहाँ पर a प्लस 3d इज इक्वल टू 10। अब a प्लस 3 -1 इज इक्वल टू 10। सो a -1 इज इक्वल टू 10। सो a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पर 10 + 1 13। a की वैल्यू आ गई आपकी 13। हाँ, अब आपका आंसर एग्जाम में सही है या नहीं है, क्योंकि आंसर एग्जाम में आपके पास आंसर की तो नहीं होगी, तो वहाँ पे कैसे चेक करेंगे आप कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था कि चेक योर आंसर, चेक योर आंसर। चेक योर आंसर करना है आपको। सिंपली आप इसको रफ नोटबुक में कीजिएगा जितना हो सके, जो चेक योर आंसर है। अगर आप फेयर में भी कर रहे हैं तो आप पेंसिल से कीजिएगा और उसको उसके बाद रब कर दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप इक्वेशन 1 लिख लीजिए। इक्वेशन 1 है a प्लस 3d इज इक्वल टू 10। अगर मेरा भी गलत आएगा तो मैं भी इस इक्वेशन को फिर से स्टार्ट करूंगा करना। सो a की वैल्यू आई थी आपकी 13 प्लस 3
-1 इज इक्वल टू 10। अब 13 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 10। तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 10 आ गया। दैट मीन्स मेरी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सही आ रही हैं। LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है मेरा यहाँ पर। सो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म, या यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 13 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा -1। फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 13 एंड कॉमन डिफरेंस जो आया आपका वो आया -1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया हुआ है फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 4, 9, 14, 254। अब आपके पास ये गिवन AP है, बट आपको क्या करना है, 10th टर्म फाइंड करनी है। कहाँ से करनी है, एंड से करनी है, लास्ट से करनी है। अब इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभार ना एग्जाम में आ जाते हैं और बच्चे कई बार गलती क्या कर देते हैं, डिफरेंस निकालना जब स्टार्ट करेंगे तो भाई इसको AN ले लेंगे, ठीक है, और इसको स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे A ले लेंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे 9 - 4, इस तरीके से करेंगे। बट वो एक रॉन्ग अप्रोच हो जाएगी आपकी। आपको सही से कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ कि होगा कैसे वाला क्वेश्चन। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें होगा क्या, इसमें आपको करना कैसे है, सबसे पहले तो ये समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले दिया हुआ है कि एंड से फाइंड करनी है। दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करना है ये। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 254 ... 14, 9 एंड 4। आपने रिवर्स करके लिख दिया इस इक्वेशन को, या जो ये AP आई थी हमारे पास इसको क्या कर दिया, रिवर्स करके लिख दिया। तब क्या बनेगा आपका, तब आपका ये आ जाएगा यहाँ पर, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी, जो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू हो जाएगा 254 हो जाएगा। आपको डिफरेंस निकालना है ना, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, A2 - A1। तो आप क्या करेंगे, 9 - 14 करेंगे या 4 - 9 करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये है, देन ये आएगी, देन ये, फिर ये, फिर ये। तो ये ऐसे आ रही है ना टर्म्स, इस तरीके से आ रही। अब ये ऐसे जा रहा था, अभी असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा था, बट अब क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, इस तरीके से आ गया ये। अब ये चेंज हो गया यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने बताया था ना कि सीक्वेंस असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरीके से हो सकता है, यही बताया था मैंने आपको। तो अब क्या करेंगे आप, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका 9 - 14 इज इक्वल टू हो जाएगा -5। 9 - 14 इज इक्वल टू हो जाएगा -5। अब आपको क्या करना है, लास्ट टर्म फाइंड करनी है ना। तो आपके पास है n इज इक्वल टू है 10, n की वैल्यू जो आपके पास है 10। तो फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला फॉर nth टर्म, आपके पास जो फॉर्मूला था nth टर्म का वो क्या बताया था मैंने आपको, जल्दी बताइए क्या था। वो था आपका AN इज इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू D, यही था फॉर्मूला। जी हाँ, आपका था AN इज इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू D वाला फॉर्मूला था। सो अब इसमें क्या करना है आपको, A10 इज इक्वल टू, A क्या था आपका 254 प्लस N आपका 10 - 1, D आपका कितना आया था -5। सो 254 प्लस 10 - 1 हो जाएगा आपका कितना, 10 - 1 9, 9 5 ज़ा 45, तो ये आएगा -45 इज इक्वल टू 254 - 45, ये आ गया आपका। अब आप माइनस करेंगे तो आपको तो आ जाएगा 209, ये आ गया आपका 209। तो A10 कितनी आ गई आपकी, A10 आ गया आपका 209, और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना। तो लास्ट से हमने क्या किया, A10 निकाल दिया और A10 आया आपका 209। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखने में थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है, बस मैंने आप इसका जितना जल्दी लैंग्वेज को डिकोड कर पाओ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से आएंगे, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, आपके पास क्वेश्चन हमेशा घुमा के आएंगे। और जितने जल्दी आप उसको डिकोड कर पाओगे उसकी लैंग्वेज को, उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही कि क्वेश्चन को आपको डिकोड करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, आपको फाइंड क्या करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं एक बार। सो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है आपका, डिटरमाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9। ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है जैसा मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 12 कराया था आपको, कि जिसकी फिफ्थ टर्म थी 6 एंड सिक्स टर्म थी 5।
बिल्कुल सेम एज वही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, बिल्कुल डिट्टो वही है। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आप बिल्कुल अपने से ट्राई कीजिएगा और बहुत बढ़िया आंसर आएगा आपका इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 10th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 74। सेम वही क्वेश्चन, वैसा ही है। यहाँ पर इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है आपका। आपको 31st टर्म फाइंड करनी है, कब, जिसकी 10th टर्म बोले तो a+9d है आपका 38, a+9d है आपका 38 एंड a+15d है 74। आपको a को एलिमिनेट करके d की वैल्यू निकालनी है, देन कैलकुलेट करके आपको d आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको 31st टर्म निकालनी है। इसकी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये दोनों, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, विच टर्म ऑफ द सीरीज 21, 18, 15 इज 81। आपको बताना है कि कौन सी विच ये इस सीरीज में 81 किस टर्म का होगा। ये फर्स्ट टर्म का है, सेकंड टर्म है, थर्ड है, फिफ्थ है, 100 है या 10th है, 1000। ये बताना है हमको कि कौन सी टर्म होगी ये। तो जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब हमें बताना है कि 81 कौन सी टर्म होगी। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 21 है। हम डिफरेंस निकालेंगे तो 18 माइनस 21, तो 18 माइनस 21 करेंगे तो हो जाएगा आपका -3। नाउ आप बात करेंगे ए एन हो जाएगा आपका -81, ए एन है आपका -81। तो फॉर्मूला क्या था आपका, a n = a+n-1 इंटू डी, ये है आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कीजिए, तो ए एन की वैल्यू है -81, -81 है आपकी, एंड इज इक्वल टू आपका आ जाएगा a 21 प्लस n-1 इंटू -3। अब आप क्या करेंगे, 21 को यहाँ पर लेके आ जाएंगे, -81 -21 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -3n प्लस 3। आप 3 को भी आप इधर लेके आ जाइए, -81 -21 -3 इज इक्वल टू 3n। अब इन सबको प्लस के 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 + 1 हो जाएगा 5, 8 + 2 हो जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू 3n, n इज इक्वल टू 105/3। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो यह है आपका यहाँ पर आंसर। वेट, यहाँ पे है -3, हाँ यहाँ पे -3 है, -3 है, ये है माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर आपका 35। ये है आपका n इज इक्वल टू 35। तो जब n आपका 35 आ गया तो आप लिख सकते हैं द 35th टर्म ऑफ द गिवन AP इज, यहाँ पे लिखेंगे द 35th टर्म ऑफ द गिवन AP इज -81। ये आपकी -81। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि क्या कोई टर्म ज़ीरो हो सकती है इसमें, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम कर लेंगे लेट। अब लेट करेंगे तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका लेट टीथ टर्म ऑफ दिस AP बी 0। इस AP की क्या हो जाएगी, टीथ टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, तो हम निकालेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू 21 प्लस t-1 इंटू -3। अब आपके पास 0 तो है यहाँ पे, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे आप 21 को इधर लेके आ जाए, 21 -21 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -3t, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा 3। अब आप 3 को इधर लेकर आ जाइए, तो -21 -3 इज इक्वल टू -3t, देन आपका हो जाएगा सो -24 इज इक्वल टू -3t। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 8। t की वैल्यू आई आपकी 8, t की वैल्यू क्या आई आपकी 8 आई है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस 8th टर्म
ऑफ दिस ए पी इज 0। जो एट्थ टर्म होगी इस ए पी की वो क्या होगी, 0 होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमने 35th टर्म भी फाइंड कर लिया कि 35th टर्म हो जाएगी आपकी -81 और एट्थ टर्म होगी आपकी क्या, 0। क्वेश्चन नंबर 17 हुआ आपका डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं अब एक बार। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज एन एपी कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म। एक एपी है जिसमें कितने टर्म से, केवल 60 टर्म है। इफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म बी 7 एंड 125 रिस्पेक्टिवली। अब फर्स्ट टर्म 7 है एंड लास्ट टर्म कितनी है आपकी 125 है। फाइंड द 31st टर्म। आपको 31st टर्म फाइंड करनी है। लास्ट टर्म के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि वही एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला यूज करेंगे, जिसमें एल इज इक्वल टू क्या होता है आपका लास्ट टर्म होता है, और एन आपका है, एन की वैल्यू है आपकी 60। अब एन की वैल्यू 60 है आपकी, दैट मीन टोटल टर्म आ गई है, आपको डी फाइंड करना है, तो यहाँ से डी फाइंड हो जाएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18, टोटल टर्म आपके यहाँ 60 है, फर्स्ट टर्म आपकी 7 है, लास्ट टर्म आपकी 125 है। आपको क्या करना है, 31st टर्म फाइंड करनी है। तो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला आपका वही होता है जो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का होता है। लास्ट टर्म है इसलिए हम एल लिखेंगे यहाँ पर, तो एल है आपका, एल इज इक्वल टू आ जाएगा 125 इज इक्वल टू ए आपका है 7 प्लस एन है आपका 60 माइनस वन इंटू डी है आपका जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 125 इज इक्वल टू 7 प्लस 59 डी। अब यहाँ पे आप इसको इस साइड लेकर आ जाइए तो ये हो जाएगा 125 माइनस 7 इज इक्वल टू 59 डी। अब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 118 इज इक्वल टू 59 डी। 118 इज इक्वल टू 159 डी, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 118 अपॉन 59। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आपका 2, तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। डी की वैल्यू है यहाँ पर 2। आपको करनी है 31st टर्म फाइंड, तो करेंगे इसको फॉर 31st टर्म। 31st टर्म के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, आपके पास ए 31 इज इक्वल टू ए है आपका 7 प्लस एन आपके पास है 60 माइनस वन इंटू डी है आपके पास 2। सो इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 59 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 59 टू सा होता है क्या 118, 18 और 7 करेंगे 125, तो ये निकल गई आपकी 31st टर्म। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 125 ये तो बिल्कुल सेम आ गया। ओह, यहाँ पे हमारे साथ एक मिस्टेक हो गई, ये 31st टर्म की बात कर रहा था ना, 31st टर्म, तो 31st टर्म कितनी हो जाएगी, ए प्लस 30 डी। तो ए है आपके पास 7 प्लस 30 इंटू डी कितना है था आपका 2, तो 32 जा 60 प्लस 7, तो 60 टर्म। तो आपकी जो 31st टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 67। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन ए पी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड द 10th टर्म ऑफ एन ए पी इज 34। इसका सम आपका 24 है, इसका सम आपका 34 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द ए पी। आपको क्या करना है, एक ए पी फॉर्म करनी है। फर्स्ट 3 टर्म लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपको ए पी फॉर्म करनी है, तो ए पी फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पर हम। So students, here is your question number 19. Question number 19 is sum of 4th and 8th term is 24. Now according to the question, fourth term a plus 3d plus 8th term हो जाएगी a plus 7d is equal to 24. So a plus a 2a 3 plus 7 10d is equal to 24. Now सेकेंड है आपका सम ऑफ 6th टर्म, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 34। सो a प्लस a 2a प्लस 5 प्लस 9 हो जाएगा
14d इज इक्वल टू 34। ये है आपका इक्वेशन सेकेंड। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमें ए और डी मिलेगा। तो इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है आपकी? इक्वेशन 1 एंड 2 है 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 एंड 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 34। सिंपली आप एलिमिनेट करेंगे a को, सो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस 10। सो d इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 4। तो आप इसको जब कैंसिल आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास हो जाएगा 5/2। d इज इक्वल टू है आपका 5/2। अब आप क्या करेंगे, इस d को आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट d इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। सो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। 2a प्लस 10 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 24। यह है आपका यहाँ पर। सो 2 5 एंड 5 5 25। सो 2a प्लस 25 इज इक्वल टू 24। नाउ 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 25। सो 2a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1/2। a की वैल्यू है आपकी -1/2। ठीक है। अब आप फिर से अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर जो आई है ए या डी की वैल्यू वो करेक्ट आई है या नहीं आई है। इसके लिए आप लोग देख लीजिएगा कि ए की वैल्यू क्या आ रही है, डी की वैल्यू क्या आ रही है। डी की वैल्यू 5/2 आ रही है एंड ए की जो वैल्यू आ रही है वो है आपका -1/2। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म या फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है इसके लिए। तो फर्स्ट 3 टर्म कर लेते हैं फाइंड। सो फर्स्ट टर्म आपकी जो थी, आपकी ए फाइंड किया था, वो है आपकी फर्स्ट टर्म जो है -1/2 एंड सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो आ जाएगी आपकी ए प्लस डी। ए प्लस डी, ए है आपका -1/2 एंड डी की वैल्यू आई थी आपकी +5/2। तो आप सिंप्लीफाई करोगे इसे तो ये आ जाएगा आपका, डिनोमिनेटर सेम है 2 + 5 - 1। सो ये हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। ये रही आपकी सेकेंड टर्म। नाउ थर्ड टर्म की अगर हम बात करें तो थर्ड टर्म में कितना हो जाएगा आपका? थर्ड टर्म हो जाएगी आपकी a प्लस 2d। a -1/2 प्लस 2 इंटू डी है आपका 5/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, जो सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास हो जाएगा 9/2। 5 2 ज़ा 10 -1, हाँ 9/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सीक्वेंस बना आपका -1/2, 2, 9/2। ये है आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब है आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है वो देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 10B की तरफ। सो एक्सरसाइज 10A का लास्ट क्वेश्चन, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन AP इज 9, फाइंड द 17th टर्म। क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर ये आपका 16, 12, 15 ये सभी एक जैसे हैं। तो आप इनको खुद से ट्राई कीजिएगा, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए आप लोग और बहुत अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए। अगर आपको हाई स्कोर करना है मैथ्स में तो आप कीजिएगा बहुत अच्छे से। एंड हाँ ये और नेक्स्ट वीडियो मैं आपका जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, कि आपका सिलेबस क्या क्या है, हमें क्या क्या करना है, स्पेशली वो देखेंगे हम लोग कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। हम एग्ज़ाम से पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे पूरा का पूरा कि क्वेश्चन पेपर किस फॉर्मेट में आएगा, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे और कौन कौन से चैप्टर उस एग्ज़ाम में हमारे इंपॉर्टेंट होंगे जो हम कवर करेंगे, जिससे हम हाई स्कोर कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।